हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हिम्मत टूटे तो तब क्या करें। ज़्यादातर व्यक्ति पैसे कमाने की होड़ में अपना ही हिम्मत को बैठते हैं और बैठने के कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत छोटी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अब मैं क्या ही कर पाऊंगा। अगर आप कोई छोटा मोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपको इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादातर बार बार महसूस या अनुभव होता है कि मेरा हिम्मत अब काम नहीं कर रहा है। जब अब मुझे इस बिजनेस को बंद करना चाहिए, अब मुझसे या ना हो पाएगा। दोस्तों, आपके जैसे मेरे साथ भी ऐसी ही समस्याएं बार बार उत्पन्न होती रहती हैं। हम मनुष्य भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और जब हम अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर पाते उस समय तब आपको घबराने की कोई बात नहीं है और आपको अपनी ही हिम्मत बनाए रखने ज़रूरी है। अगर हिम्मत टूटता है तो उसे जोड़ा भी जाता है। इसलिए खुद की हिम्मत को बरकरार रखना आप ही आप ही की अपनी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आपने हमें यह मौका या अवसर दिया कि बिजनेस के माध्यम के साथ साथ बिजनेस से संबंधित मोटिवेशन वेशन भी आपको दिया जा सके और आपको मोटिवेट कर सके सही तरीका से जीवन को जीने के लिए, क्योंकि हम मानव ही ऐसे ही होते हैं जो नए नए आविष्कार करके दुनिया में बदलाव कर पाते हैं। बड़े बड़े आविष्कार होते हैं तो सबसे उससे उसी से के लिए मनुष्य को भावनात्मक रूप से भी टूटना पड़ता है और ऐसे स्वभाव ये एक साधारण बात है। इस सच्चाई को पहले ही अनुभव कर लें कि इस प्रकार के सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आएगी ही है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में हिम्मत टूटने का समस्याओं से उभरना चाहते हैं तो इस प्रकार के तरीके को अपनाओ जरूरी जानना चाहिए। दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कोशिश करने की कभी हार नहीं होती। जब हिम्मत टूटे तब क्या करें। हर समस्या के पास जवाब भी मौजूद होता है, लेकिन अपनी समस्याओं को हल करने का बजाय और अधिक समस्याएं खड़ा कर लेते हैं, जिससे हमारी कमजोरियां अपने आप को कोसने के लिए मजबूर करने लगती है। इस वीडियो में आज हम आपको हिम्मत टूटने के बारे में बताते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो यह पोस्ट आपके लिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब करने से चैनल मोटिवेट होता है और नई वीडियो बनाने में आसानी होती है। हिम्मत टूटना क्या है। जब कोई व्यक्ति छोटी या बड़ी कार्य को करने की अत्यधिक मेहनत करने के साथ साथ समय से भी देता है तो उसके बाद ही अच्छे परिणाम नहीं हासिल होते, तब हिम्मत टूट जाती है और इसी को हिम्मत टूटना कहते हैं। हिम्मत टूटना भावनात्मक रूप से मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई मनुष्य का हिम्मत टूट जाता है तो उनके हाव भाव या भावनाएं के द्वारा पता चल लग सकता है कि मनुष्य का हिम्मत टूट चुका है और इस कार्य करने में कोई दिलचस्प नहीं रही। हिम्मत टूटना कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद में चल जाता है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी कार्य को करने के बाद हार मान लेते हैं तो तब आपको हमेशा के लिए हिम्मत टूट जाते हैं। हिम्मत टूटने का कोई उदाहरण क्या है। जब कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कई जगह नौकरी ढूंढता है, उसके बावजूद भी उसे नहीं नौकरी मिल पाती तो उसके साथ भावनात्मक रूप से हिम्मत टूटने का समय उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देता है, उसके बाद भी बार बार रिजेक्शन होता है, उस समय भी व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है। यदि कोई किसान व्यक्ति बैंक से कर्ज लेकर खेती करता है तो खेती करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता तो कर्ज में डूब जाता है तो भी हिम्मत टूटती है। भावनात्मक रूप से हिम्मत खो बैठता है। इस प्रकार के प्रक्रिया को ही हिम्मत टूटना कहलाते हैं। यदि कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है फिर भी बार बार बिजनेस में नुकसान होता रहता है, उसके बाद फिर उसने बिजनेसमैन की हिम्मत
टूट जाती है और वह दोबारा से उसी बिजनेस की शुरुआत करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन जो भी बिजनेस सीखने के इरादे से बिजनेस करता है तो वह गलतियों के सुधार भी लेता है। यदि कोई भी सब्जी बेचने वाला व्यक्ति बहुत सारा ताज़ा सब्जियां बाजार में ले जाता है, उसके बाद भी दिन भर में कुछ भी सब्जी नहीं बिकता और फिर वह नहीं और ना ही कोई ग्राहक आता है, तो उस समय भी उस सब्जी वाले के व्यक्ति का हिस्सा हिम्मत टूट जाती है। दोस्तों, कई सारे उदाहरण लेकर आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसे पोस्ट को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपके धीरे धीरे मालूम हो रहा होगा कि केवल आपके साथ ही समस्या उत्पन्न नहीं होती हिम्मत टूटने का, बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और अपनी ज़िंदगी में हार जाते हैं। हिम्मत कब टूटा जाता है? हर व्यक्ति का हिम्मत टूटने का यह समय अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार के समय में संबंधित केवल एक ही भावनात्मक समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हम हिम्मत टूटना कहते हैं। एक समस्या और दूसरी समस्या में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उसी समय हिम्मत टूट जाती है। दोस्तों, आपको कुछ भी शब्दों में आपकी उत्तर मिल गया होगा कि हिम्मत टूटना क्या होता है। जब हिम्मत टूटते हैं तो क्या होता है? समस्याओं का ओर केंद्रित करने के लिए बजाय बजाय साधारण व फोकस कर रहे हैं। कहा जाता है, जैसे कि आप चाहते हैं वैसे ही आपके साथ बर्ताव होता है। जब भी कोई कार्य करने में समस्या उत्पन्न होती है तो तभी समस्या आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। समस्याओं का जानबूझकर उलझ कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस समस्याओं का समाधान अपने अनुसार ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जब आप साधारण ढूंढ जब आप समाधान ढूंढने का कोशिश करेंगे, तब आपको समाधान भी धीरे धीरे मिल ही जाएगा और तब आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हिम्मत टूटने के कारण को पहचान करें। जब भी आप हिम्मत टूटने में आप शांति मन से आराम से अकेले में शांत बैठकर या पता करने का कोशिश करें, तब ही मुझे हिम्मत की वजह से टूटने लगा और इतना परेशान हो गया। क्या जो भी अपने आप से जो भी अपने सवाल का जवाब शांत मन से ही ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आपको ज़रूर एक समय ऐसा आएगा कि आप आसानी से हल निकाल सकते हैं और अपनी हिम्मत को भविष्य में टूटने से कोई हद तक रोक सकते हैं। भविष्य भविष्य में आप नई ताजगी, नई उमंग के साथ जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। समाधान पर गौर करें। कारण को पहचानने की कोशिश करें। शांत बैठकर शून्य स्थिति में कुछ समय के लिए ध्यान करके चले जाएं। कुछ समय के लिए समस्याएं से बाहर निकलने से गहरी नींद में सो सकते हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए भगवान अल्लाह को ध्यान में रखें। अपनी हिम्मत कैसे बढ़ाएं? दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दें। जब चारों तरफ नकारात्मक फैली होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपने नज़रिए को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ाते हैं, तो आपको अचंभित हो जाता है कि यह मेरा साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, जिंदगी खेल के सामान है। अगर इस ज़िंदगी को यह सही तरीके से खेला जाए तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन इस ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं खेल पाओगे तो आप अपने आप में टूट जाओगे। इस ज़िंदगी को वरदान के समान समझो और ज़िंदगी को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू कर दो, ताकि आपके सामने हर प्रकार की चीज़ें सकारात्मकता से भरी हुई नजर आए। अपने आप की अत्यधिक प्यार करें। जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं तो हमें अपने आप में घृणा नज़र दिखाई देने लगती है। इसी घृणा को अपने आप से दूर कीजिए। आपने अपने आप को हीनता के भाव से न देखें, बल्कि खुद को खुश नसीब समझे कि आप सबसे अलग वह इंसान है जो दूसरों लोग नहीं हैं। दूसरे व्यक्तियों से तुलना करने की बजाय आप अपने से प्यार करें। जब आप खुद पर